ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने? एआई और मशीन लर्निंग। डायमेंशनलिटी रिडक्शन वाला हमारा केस स्टडी पूरा हो चुका था, राइट? ओके, बिफोर आई स्टार्ट द न्यू topic, I got to know that there is some concern regarding the online classes. So I would like to understand first, and probably we can discuss what is the best solution, right? So because this is something related to learning, so I should be aware. So that's the reason I am, involved in this discussion. Otherwise, वैसा कुछ होता तो कि आपको पता है कि मैं पहले ही बोल देता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कहाँ पे है, बट yes, if it is something related to learning, then I should be addressing that thing, right? So if you can let me know the challenge, then I would definitely be able to help you, right? The way I am helping other batches, right? सतीश आप अनम्यूट पे हो, शायद कुछ बोल रहे हो पर आवाज नहीं आ रही, मेरे को ऐसा लग रहा है। अरे कोई तो बोलो। सर सबको क्या बोल रहे हैं, पाइथन में ऑलमोस्ट सबको प्रॉब्लम है सर। ओके, ऑनलाइन जब से हुआ है तब से थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है इतना। क्लास में तो हो जाता है, जब आप सामने कराते हो सारा कोड रन कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद तक भी ठीक है, लेकिन जब खुद इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, जैसे आर में तो अपने आप कर लेते थे, हो जाता था, अब इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा है। सो अगर मैं इसको सही से समझ पा रहा हूँ कि ड्यूरिंग द सेशन इट इज फाइन, राइट, बट आफ्टर सेशन शायद आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते और एरर्स आती है तो आप सरेंडर कर देते हो, राइट? ऐसा कुछ हो रहा है? एरर्स तो सर एक बार को हैंडल हो जाती है, वो तो सर एरर्स का हम्म तो क्या, एरर्स तो क्लियर हो जाते हैं, हम्म बट मतलब एक वो होता है ना लॉजिक बिल्डिंग जिसे बोलते हैं कि अप्रोच लेके चलना होता है, हम्म वो नहीं हो पाती सर। ओके, सो the reason why I am asking this question so that I can address the issue. So नवीन, अभी तक जितने केस स्टडीज की थी ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, समझ रहे हो? हाँ जी सर। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्योंकि उनके लॉजिकल स्टेप सबके अलग है, बट नाउ ऑनवर्ड यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ आज क्या कर रहा है रीना, आज लगभग सबका स्टेप स्टैंडर्ड होने वाले हैं। सो द रीजन why why you are able to connect with the R easily, कि there was a process for everything, right? अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, ये करना, टक टक टक। वैसे यहाँ पे क्या था, पहले हमने किया फोरकास्टिंग, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, फिर हमने डायमेंशनल रिडक्शन किया, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। तो मेरे को एक चीज बताओ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड बेटर कि सिंटेक्स लिखने में कोई चैलेंज आ रहा है? सर सिंटैक्स मतलब पूरा नहीं है, कंप्लीट चैलेंज नहीं है, लेकिन हाँ हाँ, कुछ चीजें अभी भी ऐसी हैं जो अरे याद नहीं रहेंगी, राइट? याद नहीं रहती। नहीं सर, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कभी कभी लगता है कि ये मैंने क्यों लिखा था लास्ट क्लास में, तो याद था मेरे को, अभी क्यों याद नहीं है। मतलब कुछ अच्छा, चीजें हैं जो समझ नहीं आई हैं अभी भी होने। सो ऐसा प्रॉब्लम सर अकेले मेरे को नहीं है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। नहीं, मैं अगर सो नवीन, अगर आप बोलो इसका मतलब मैं कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं ले रहा कि आप ही को दिक्कत है। सो आई नो कि बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, बट यस, it was a feedback that 50% people are, you know, interested in what I say, if offline classes, right? But देखो, ऑफलाइन क्लासेस का मुकुल ऐसा है नवीन, ऐसा है कि आपको भी पता है मेरा भी इंटरेस्ट क्या है। यार मेरे से पूछो, मैं यहाँ पे 11 घंटे की सीट पे बैठ के बोलना ना, और यहाँ से मोनोलॉग होता है, मतलब क्लास में तो होता है हम दोनों बातें कर रहे होते हैं, मतलब आप भी करो तो मैं भी करो तो, या तो कॉन्टिन्यूसली बोलना मेरे लिए तो बहुत पेनफुल है ये। तो मैं तो अगर मैंने शायद आपको बोला भी था
आपको अगर कोई मिले ना मिले, अगर क्लास जिस दिन चालू होगी सबसे पहले मैं मिलूंगा। बट वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि करंट सिचुएशन में मेरे को अभी कोई चांसेस लगते नहीं है कि स्कूल कॉलेजेस को परमिशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को परमिशन मिलेगी, राइट? इफ यू गाइज आर फाइन कि भाई कोई बात नहीं, कोर्स डिले हो जाएगा। डिले का मतलब ये नहीं कि जैसे जिस दिन चालू, अगर मान लो हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, मैं आपको अपना, मैं मैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस बताता हूँ, कपल ऑफ थिंग। देखो, ट्रेनिंग का तो मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने मेरे को बोला है तो आई कैन टेक केयर ऑफ इट, राइट? कि ये चैलेंज है तो मैं आपके लिए उस हिसाब से कुछ बनाऊंगा, तो वो सॉल्यूशन तो मैं कर दूंगा, राइट? ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, सिखाने की काम मेरा है, तो उसकी आप वो रखते हुए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस दिन आप, मतलब कैपस्टोन प्रोजेक्ट जब मैं आपको दूंगा तो उस दिन आप खुद ही बना रहे होगे पूरा काम, मैं खुद ही कर पाऊंगा उस दिन। और आज तक कभी कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई भी बंदा अनसक्सेसफुल रहा हो, तो इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस है। ये स्टार्टिंग में थोड़े कप होते हैं पाइथन में, थोड़ा सा वॉश लैंग्वेज है, विच इज फाइन। बट अगर आप ये मान के मन में बैठा लो कि ऑनलाइन की वजह से हो रहा है, दैट इज नॉट राइट थिंग, राइट? और दूसरा, प्रैक्टिकल चैलेंज की मैं बात कर रहा था, वो समझो, राइट? अभी अगर मान लो हम इसको डिसकंटिन्यू करते हैं, राइट, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। बट एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये भी है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना प्लान किया होगा, और जो कि मेरे को दामिनी ने बताया भी था कि आधे ही लोग इसमें से क्लास के फेवर में, आधे कॉन्टिन्यू के फेवर में। तो उसमें क्या होगा कि जिन लोगों ने प्लान किया है ना, उन लोगों को दिक्कत होगी। तो हमें सबका बैलेंस करना है। लास्ट टाइम वाला जो चैलेंज था, देखो कि शिफ्ट की टाइमिंग की वजह से हमने वो सॉर्ट कर दिया, लेकिन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ स्टॉपिंग, क्योंकि एक तो आपने जो अपनी तक लर्निंग बिल्ड की है वो धीमे धीमे डिके हो जाएगी जैसे अगर आपने छोड़ा, राइट? सेकंड, जिन लोगों ने प्लान आउट किया वो उन लोगों को आप बीच में छोड़ रहे हो। तीसरी चीज बताता हूँ, कि जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगी, राइट, उस समय हो सकता है प्रायोरिटीज अलग हो। तो जरूरी नहीं है कि अगर आज 15, अगर आपका बैच डिसकंटिन्यू है और अगर सडनली क्लास चालू होती है तो एकदम से ऑफलाइन में सबसे पहले आपका बैच आ जाएगा, राइट? तो हो सकता है वो और डिले हो जाए। तो मैं उन सारे प्रैक्टिकल चेंजेस को समझते हुए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगेन माय सजेशन, बाकी यू कैन टेक अ कॉल। सो let's continue for this week, right? And tomorrow, after the class I will take your feedback कि भाई अब बताओ कि क्या चैलेंज है। बट सर पाइथन का बेस उतना क्लियर हुआ नहीं है जितना आर का क्लियर था ना। वो इंटरेक्शन के साथ जो आपके साथ पूरी बात, मतलब क्लास में इंटरेक्ट करके करते थे, और ऑन द स्पॉट ही बहुत कुछ मतलब क्लैरिफाई हो जाता था। मतलब लर्निंग में सर पता नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन वर्जन में ना पाइथन हुआ नहीं। मैंने तो कई बार बोला भी आपको सर, आर और पाइथन में से करना चाहूँ तो कौन सा करूँ ज्यादा, क्योंकि वास्ट है बहुत, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने तो बहुत बार बोला भी था क्लास में। अगर आप ये मान के चलो कि पाइथन का जो चैलेंज है वो ऑनलाइन की वजह से, तो दैट इज नॉट द ट्रू थिंग, राइट? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाकी दो बैच और भी चल रहे हैं उनको भी होता, राइट? सो द थिंग इज कि जो प्रैक्टिस करने को आपको रिक्वायरमेंट है पाइथन में आर से बहुत ज्यादा है, ठीक है? जैसे वैसे हमारे कहने का मतलब ये एक फिजिकल इंटरेक्शन जब होता है, सामने होते हैं, प्लस यहाँ ऑनलाइन में कभी कभी ये भी हो जाता है, आवाज स्टक हो गई है, बार बार पूछते रह जाते हैं, सर रिपीट करना, सर ऊपर दिखा देना बार बार। सर वो भी चीजें कई बार इफेक्ट डालती है काफी सारा। सर ऑनेस्टली ना लेजीनेस भी आ जाती है। हाँ, गए एक जो कंफर्ट होता है घर पे, तो उसके हिसाब से लेजीनेस भी होती है सर। तो शुभांशु जो आपने बोला असली बात ये है, तो घर अब जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई ना हम लोग सारे लेजी हो गए हैं, राइट? एक्चुअली पता है क्या था, जब आर था ना तो जो बेस था ना, जो मतलब एक मतलब एक इंटरेस्ट आने वाली बात होती है, और जो चीजें मतलब खुद खुद पे खुद होने लगती है, वो हमने क्लासरूम में कवर कर लिया था। और जब से पाइथन स्टार्ट हुआ है तो फिर वही लेजीनेस की वजह से या फिर ऑनलाइन एकदम चीजें चेंज होने की वजह से ही ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगने लग गया, वो पाइलअप होने लग गया। प्लस द मेन रीजन कि शायद सभी ने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया था, उसका मेन रीजन ये था कि हमें ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था।
सो ये शायद आर के टाइम पे हमें इतना नहीं लगा बिकॉज ऑलरेडी एक बेस बन गया था और लोगों ने वो खींच लिया। बट पाइथन में ना वो पाइलअप होता चला गया और वो इतना पाइलअप हो गया कि शायद अब ऐसा लग रहा है कि आर बहुत बड़ी चीज, ये पाइथन बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गया है। एग्जैक्टली मतलब आपने रूट कॉज ना आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि वो पाइल अप जो हो जाता है ना, तो फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा ये पीछे का तो हुआ नहीं, आगे का कैसे करूंगी। सर प्लस जो आलोक जी भी थे, आलोक सर जो थे वो ये बोल रहे थे बार बार कि अभी आप ना ये ऑनलाइन कंटिन्यू करो, अगर नहीं होगा थोड़े टाइम बाद देखेंगे, फिर हम इसे ऑफलाइन पूरा दोबारा स्टार्ट कर देंगे। तो आधे लोग तो उसी में ही रह गए कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि अगर होगा कि नहीं होगा। बट मतलब इन दी एंड कुछ शायद मिस आउट हो गया वो चीज़ों पे। जो शुभांशु, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है राइट, ऑफलाइन के लिए वेट करने में, राइट। बट जैसे मैं बात कर रहा हूँ, देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस। पहला तो ये होगा, कुछ लोगों ने अपने आगे की प्लानिंग कर रखी होगी, राइट, ये करने के बाद मैं वो करूंगा, समथिंग लाइक दैट। और यही रीजन था कि शायद इन लोगों ने कुछ सर्वे किया तो 50-50 ऐसा कुछ बोल रहे थे, 50-60 या 40-60-50 ऐसा कुछ रेशियो था। सेकंड चीज ये है कि जब ऑफलाइन होगा तो सडनली ऐसा नहीं होगा कि अगर एक रुके हुए बैच को आप कंटिन्यू करोगे, राइट। हो सकता है उस वक्त ऑनलाइन का कोई बैच हो मॉर्निंग में और नहीं नहीं दे विल सर, गिव प्रेफरेंस, राइट। ये क्या था कि इस वजह से ना एक शायद हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने से फॉर्म में भी डाला था कि शायद एसक्यूएल और टैबलू जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली मतलब बिल्कुल सेपरेट टॉपिक हो जाएंगे और शायद उसमें हमारे ये 2 हफ्ते निकल जाएंगे, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूट खुलने का आने के चांसेस हैं, थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सो वो चीज अगर कंटिन्यू कर सकते, मतलब आई डोंट नो, मतलब मे बी अलग दूसरे लोगों का अलग परसेप्शन। अगर इफ यू पीपल आर कंफर्टेबल तो आई कैन स्टार्ट विद द सीक्वल एंड देन प्रोबब्ली वी कैन लर्न टैबलू। इवन आई एम थिंकिंग टू टीच यू पीपल पावर बीआई एज वेल, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत चल रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी करेक्ट, मतलब मेरे को इंडस्ट्री का नॉलेज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने तो सोचा है कि मैं आपको पावर बीआई भी सिखाऊंगा टैबलू के साथ साथ, राइट। तो अगर एवरीवन इज इन अग्रीमेंट तो वी कैन स्टार्ट विद सीक्वल, राइट। बट एक शर्त ये होगी कि आपने जो पिछला पाइथन का किया उसको भूलोगे नहीं, उसको कंटिन्यू रखोगे। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि जब मैं ये कंप्लीट कर लूंगा मैं फिर इमाटे के सालों को बोलूंगा नहीं जी मैं स्टार्टिंग से पाइथन पढ़ा हूं, तो वो भी कहेंगे सर थोड़ा उसमें भी चैलेंज आएगा, राइट। ऐसा नहीं, 1-2 क्लासेस तो हम अरेंज कर लेंगे, राइट, रिवीजन उसकी दिक्कत नहीं है। बट पूरा एकदम से स्टार्ट से करना, दैट विल बी चैलेंज, ठीक है। तो अगर इफ एवरीवन इज इन एग्रीमेंट कि मैं सीक्वल चालू कर दूं, आई एम फाइन, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बट सर आई वुड से कि अगर पाइथन बहुत स्टार्टिंग से नहीं हो सकता, एटलीस्ट टाइम सीरीज से तो स्टार्ट हो ही बिल्कुल, क्योंकि टाइम सीरीज के बाद तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ज्यादा क्लैरिफाई हुआ ही नहीं। हाँ सर, फोरकास्टिंग और हाँ थोड़ा कोई फोरकास्टिंग वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला 1-2 क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं है, एक दो केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बाद अगर आप ये सोचो, स्टार्ट हुई है, अगर आप सोचो कि मैं पहले दिन से स्टार्ट करूंगा, वो पॉसिबल नहीं होगा। मेरा कहना ये है। नहीं सर, सिंटेक्स वगैरह लिखने में वो कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है बस। हाँ फिर कोई बड़ी दिक्कत चीजें थी जो एल्गोरिदम्स वगैरह तो थी। मेन केस स्टडीज वगैरह आपने हाँ कराई थी ना, टाइम सीरीज और बाकी फोरकास्टिंग वगैरह की, वहां से एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिएगा सर। ठीक है, वो पाइथन होल्ड पे डाल दीजिए अभी, मशीन लर्निंग पर इसके लिए मेरे को ना सबका एग्रीमेंट चाहिए है एक्चुअली। सो if you guys are comfortable with starting SQL, right? सर अभी वो तो आप गूगल फॉर्म को देख लीजिए ना, आपको मतलब उसमें तो ये ऑप्शन था ही, तो आई गेस उसमें आ जाएगा कि कितने लोगों ने करा है। अच्छा एक काम करते, अगर किसी को इसमें ऑब्जेक्शन है तो मेरे को 1 to 1 लिख दो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ सारे लोग अग्रीमेंट में। अगर किसी को कुछ है नहीं सर पाइथन कंटिन्यू चाहिए, हम SQL वैसे करेंगे, तो मेरे को 1 to 1 लिख दो। लेट मी सी, आई एम गिविंग यू 2 minutes, राइट, 4 लो आप भी 2 मिनट। सर एज इफ अभी हम एसक्यूएल करते हैं और एसक्यूएल खत्म हो गया, उसके बाद टैब्यू खत्म हो गया, हाँ और उसके बाद सपोज करिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई,
हाँ हाँ, तो जैसा आपने अभी कंसर्न बताया था कि सडनली रुके हुए बैच को दोबारा स्टार्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर सर हमारे लिए स्पेस कैसे बनेगा ऑफलाइन नहीं क्लास तो में? तुम्हारा तो रुका हुआ नहीं होगा ना बैच, तो कंटिन्यू बैच है ना ये तो। तो कॉन्टिन्यूशन में आ जाएगा ना। अच्छा। तो अभी तक किसी ने मेरे को ये नहीं लिखा कि दे हैव अ चैलेंज विद दिस न्यू थिंग व्हिच इज स्टार्टिंग एज टिल नाउ, सॉरी, and then we can hopefully by the time we complete our these modules we will be in classroom, right? तो वहां पे हम पाइथन कंटिन्यू करेंगे, राइट? ऑलराइट, तो फिर तो एसक्यूएल चालू करते हैं, फिर क्या बात है। तो उसके लिए है ना, आप सब लोगों को लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, इसमें इसके लिए मैं आपका डाउनलोड आप किसी आप मतलब मेरे सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कोई एक अपना सिस्टम शेयर कर दो, मैं आपको सबको डाउनलोड करना सिखाता हूँ वहीं पे। एक जन को अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। और मेरे को दे दो एक्सेस इसका, आप लोग फॉलो करते रहना साथ साथ, ठीक है ना? डाउनलोड माई एसक्यूएल। तो जो आपको थोड़ा सा, एक मिनट देना, मेरा माउस चेंज कर दूं। वैसे मौसम इस बार बहुत अच्छा हो गया है। जिन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम, मैं सोचा था कि घर में एसी चला करके बैठना पड़ेगा, ये होगा होगा, तो जरूरत पड़ी नहीं इस बार एसी की इतनी। सर आओ कभी दिल्ली में। क्यों, दिल्ली में क्या गर्मी है भाई? मैं भी तो, मैं नोएडा में हूँ, कितनी दूर हूँ दिल्ली से। सर गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली में। क्लस्टर सी, एक मिनट है, ये वाला एक्चुअली माइनस के इतने सारे वर्जन है ना, देखना पड़ता है। हाँ, ये वाला जो पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, लेट मी जस्ट पिंग दिस थिंग इनटू चैट। तो मैं सबको चैट पे पिंग कर देता हूँ, ये वाला वर्जन आपको डाउनलोड करना है जरूर। पता नहीं मेरे यहाँ से पेस्ट नहीं हो रहा, नवीन एक बार पेस्ट कर दोगे?
कॉपी करके इस लिंक को। मेरे में पहले से ही है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 18, ये चल जाएगा? हाँ बट अगर ये कर लो तो यार ठीक होगा, कुछ एक दो कमांड है जो उसमें नहीं चलेंगी। ओके सर। तो ये लिंक जरा एक बार पेस्ट कर दो सबके लिए। ओके कर दिया, वेरी गुड। अरे कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। इसमें से अपने ये 435 MB वाला डाउनलोड करना है। नो जस्ट थैंक्स, स्टार्ट माय डाउनलोड। सर कहाँ जाके 1 मिनट वो रह गया मेरा। ये डाउनलोड करना है, ये 435 MB वाला। ओके। फिर इस स्क्रीन पे आ जाओगे आप, इसमें नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड पे क्लिक कर देना। होपफुली सबका डाउनलोड हो गया होगा। आप किसी का रह तो नहीं गया? डबल क्लिक ऑन दिस। रह रहा है। रह रहा है, ओके। सर एसक्यूएल और ये माई सीक्वल दोनों में डिफरेंस होता है? एसक्यूएल है, नो सीक्वल है, और ये माई एसक्यूएल है। ज्यादा फर्क नहीं है, मैं बताऊंगा क्या फर्क है, ठीक है। सर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, आज से ही स्कूल स्टार्ट होगा। आवाज कट गया, फिर समझ ही नहीं पाया। डाउनलोड का इंस्टॉलेशन ना साथ साथ करना, थोड़ा एक दो चीजें हैं इसमें। तो सबका डाउनलोड हो जाए तो इंस्टॉलर पे क्लिक करना है, तो इस पेज पे पहुंच जाओगे आप। आमिर हो गया यहाँ तक? सर बस इंस्टॉल कर रहा हूँ, अभी रुक जाओ सर।
हो गया सर। यहाँ पर ऊपर डिफॉल्ट डेवलपर वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है ना, सबका हो गया ना, इस पेज पे कोई रहता नहीं क्या? हो गया सर। ओके, क्लिक नेक्स्ट। नवीन करना, मैं शायद हाँ हो गया। ठीक है, जैसा भी ऐसा ये कोई ऑप्शन आता है इसको आपके में हो सकता है इससे ज्यादा ऑप्शन हो इस जगह पे, कुछ लोगों के होंगे भी, ज्यादा आ राइट? रहा है सर। यस सर, हाँ, 2 आ रहे हैं। ठीक मेरे है। में सर ज्यादा आ रहे हैं सर वो। हाँ, किसी एक ऑप्शन पे से क्लिक करना, ठीक है, वहां एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। या एक काम करो, जिसके में ज्यादा ऑप्शन आ रहे हो एक बार वो स्क्रीन शेयर करो। और नवीन, नवीन हटाना अपने स्क्रीन, जिसका ज्यादा ऑप्शन आ रहा है वो शेयर शेयर करो अपना स्क्रीन। करूं सर? हाँ जी। हो गया, कर दिया किसी ने। लेट मी चेक। तो गरिमा की स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, कंट्रोल क्यों नहीं ले पा रहा हूँ उसका? रिक्वेस्ट हो गरिमा, ऊपर वाले ऑप्शन में क्लिक करना, माई सीक्वल सर्वर 8 पॉइंट ये वाला। एक बार पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी, और क्या चक्कर है? ये आपके सर नीचे मैं, वाले ऑप्शन, नीचे वाला ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। एक सेकंड, सर 1 मिनट, पता नहीं क्या आपने ना स्क्रीन शेयर नहीं किया, आपने सिर्फ वो उतना विंडोज शेयर किया हुआ था। 1 मिनट सर, मैं दोबारा करती हूँ। अब ना स्टॉप शेयर करके शेयर करो। नीचे ऑप्शन आता है शेयर स्क्रीन। मैं करूँ सर? यस सर, वही करा है, नॉर्मली जैसे शेयर करते हैं वैसे ही करा है। हाँ, मैं करो एक बार दोबारा। हाँ, रिक्वेस्ट मैंने किया, मेरे को रिक्वेस्ट। तो जैसे आप ना किसी एक ऑप्शन को ऊपर सेलेक्ट करोगे, राइट, नीचे एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। हमें इसको सेलेक्ट करना, पहले वाले ऑप्शन को, ठीक है, और से एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। सर मेरा पाथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। किस चीज का पाथ कंफ्लिक्ट का देखना पड़ेगा। रुक जाओ वहीं पे, यहाँ पे भी वहीं पे रुक जाना है। सर इसमें आ रहा है ना, द सिलेक्टेड पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सर कुछ यहाँ करना पे ही, अगला इंस्टॉल करने का आ रहा है। फिर अभी रुको, ऑप्शन एनेबल होंगे, अब वेट करो। ये भी इंस्टॉलिंग ही आ रहा है, थोड़ा स्लो है सिस्टम। जो पाथ कॉन्फ़िगर है ना वहीं पे रुक जाना, अभी आगे खुद से कुछ मत करना। ओके सर।
सर ये विजुअल स्टूडियो वाले ऑप्शन में ना ये नहीं आ रहा एग्जीक्यूट वाला ऑप्शन। इसमें नहीं आएगा। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है हमें। बाकी सारे तो हो गए सर। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। विजुअल जो ये मैनुअल वाला है ना, इसकी जरूरत नहीं है जिनको। तो आप लोग आगे नेक्स्ट कर सकते हो। आपको नेक्स्ट दिख रहा होगा, राइट? ये बाकी का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो इंस्टॉलिंग शो कर रहा है। हमें देखना कोई ऑप्शन, कोई पॉपअप, कोई पॉपअप तो नहीं आया साइड में कोई स्क्रीन पे जो हमें ना नजर आ रहा हो। सर कुछ नहीं आ रहा है जैसे। सर ये आ रहा है जो अभी दिखा रहा हूँ। गरिमा आपका हो गया? सर इंस्टॉल कर लूंगा इसके। सर ये आ रहा है सर जी सर, आई एग्री टू द लाइसेंस टर्म्स एंड हाँ, आई कंडीशंस। एग्री कर दो जो भी आ रहा है। हमें इंस्टॉल नजर नहीं आ रहा वो आई एग्री वाला ऑप्शन। सर आई एग्री माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ वाला पेज हाँ आ गया है। हाँ, उसको उसे आई एग्री कर दो। इंस्टॉल करने को कह रहा है। हाँ, उसको आई एग्री कर दो। हो गया सर फिर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये सारा हो जाएगा। उस ऐसा हो गया होगा अब आपका, सिर्फ मैनुअल वाला रह गया होगा। नेक्स्ट। हमें नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। मैं पता है कि क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। Sir, I have one or more product requirement have not been satisfied. ओके, यस कर दो। एग्जीक्यूट। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप दिखाओ जिनको पाथ कॉन्फ्लिक्ट का ऑप्शन वो आ रहा था ना, एरर। यस सर, हमें दिखाता हूँ। हाँ, हमें अपना हटाना जरा स्क्रीन शेयरिंग से। स्टॉप शेयरिंग करो। हाँ, सतीश ये ऑलरेडी है तुम्हारे पास। यस सर, वही तुमने बता रहा था सर मैं आपको। अच्छा, मेरे को लगा तुम बोलो माई सीक्वल में, बोला सीक्वल सर्वर बोल रहे हो। मैं MS सीक्वल सर्वर। तो फिर ओपन करो माई, इसको क्या। एक मिनट। मेरे को ये लगा तुमने ये पूछा था माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर और माई सीक्वल में क्या फर्क है। इसको कैंसिल कर दो यहाँ से, क्या ही फर्क पड़ता है आपको। कैसे मार दो और ओपन करके दिखाना वर्क बेंच। एक मिनट सर।
सर ये वाला है। अरे तुम्हारा दूसरा भी है, स्टार्टिंग में जाओ, किसमें सर? स्टार्टिंग वाले उसमें विंडोज के स्टार्ट, विंडो स्टार्ट वाला आइकन आता है ना, उस पे जाओ। मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं की है, तुमने सिर्फ वो विंडो शेयर की है। सर मेरा एक सर्वर नेम आ रहा है। रुक जाना, अभी आगे कुछ मत करना। यस सर। हाँ, वो स्टार्ट पे क्लिक करके ना माई सीक्वल डालो। एक मिनट माय इंस्टॉलर कम्युनिटी। नहीं वही खुल रहा है सर, इंस्टॉल होने भी के खुल लिए। रहा है। मतलब दिक्कत क्या होगी अब ये फ्री, तुम्हारा तो नहीं है लॉगिन विकास, किसका ये? भाई है मेरा सर ये। भाई का है ना? हाँ तो हाँ एक काम करना, वापस इंस्टॉलर पे क्लिक करना, मैं देखता हूँ। अरे तुमने ना स्क्रीन शेयर नहीं की हुई है, तुमने ना वो शेयर किया हुआ है अपना कोई विंडो एक या मिनट, वैसे। एक मिनट सर। जब शेयर माई स्क्रीन करते हो ना, पहला ऑप्शन आता है स्क्रीन, वो वाला करो, क्योंकि ओके वो सर, पूरा दोबारा सिस्टम से। नहीं, पूरा सिस्टम नहीं दिख रहा है तुम्हारा, सिर्फ विंडो दिखती है जो भी तुम दिखाते हो। शेयर। अब एक काम करो, रुको, हाँ एक सेकंड, मेरे को एक्सेस दे जरा, एक सेकंड कैसे कर दो सभी, एक सेकंड। ये तुम्हारे भाई को सेल्सफोर्स आता है? यस सर। कहीं जॉब कर रहा है कहीं? यस सर। कहाँ पे? भारती एयरटेल। अच्छा, बताना कभी जॉब स्विच करनी हो तो। ओके सर। कितना टाइम हो गया उसे? सर अभी फ्रेशर ही है। प्रेशर ही, हाँ तो जब जॉब चेंज करनी हो बता देना, ठीक है, ओके सर। सेल्स फोर्स के अंदर। ओके सर। ये हो, ओके। पता है क्या हुआ उसने ना, पहले शायद यहाँ पे ना फोल्डर बना के रखा हुआ है इसका, यस ठीक सर, है, वही देख रखा तो है। इसको कॉपी करो यहाँ से और उस फोल्डर को उड़ा दो, इन दोनों को, जो ये दोनों फोल्डर आ रहे हैं ना, यस सर। मैं खोल ही देता हूँ हमारे लिए। My this PC.
पोस्ट ग्रेस सब तो डाल लगा उसने ऑलरेडी, पोस्ट ग्रेस भी डाल लगा है, माइस्क्ल तो ये डाल लगा उसने, तो वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं किया उसने। इसको कर देते हैं शिफ्ट डिलीट, ठीक है। और ओरेकल भी डाउनलोड कर रखा है भाई। दूसरा क्या है, उधर जाना, ये क्या बोल रहा है, वर्कबेंच क्या बोल रही है, माई प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम डेटा। ठीक है, माई एक्सक्यूएल, हाँ ठीक है। और तो प्रोग्राम डेटा में सर कंप्लीट हो गया सर। कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट कर दो सर। उसमें पासवर्ड डाला था, रुको रुको अभी, रुको अभी, रुकना रुकना, इसके बाद तो ये किस चीज की आ गई अब। नेट चल रहा, नेट तो चल रहा था अभी, तो तुम शो कर पा रहे हो, ये बात भी सही है। Yes, sir. हम्म, Yeah. एक काम करो, इसको ना दोबारा से तुम वो करो, उसको I'm भी। not. ये अभी माई सिक्वल का फोल्डर ये बन गया है ना, इसको भी डिलीट कर दो। Okay. अ, यहाँ पे भी आकर के बन गया होगा, डाउनलोड या नहीं है ना वो सर इंस्टॉल। दूसरा पाथ क्रिएट कर लेगा ना। नहीं, पाथ का तो एरर आ ही नहीं रहा ना, पाथ तो डिलीट कर ही दिया हमने, ठीक है ना। उनको अभी पहले पाथ का ही आ रहा था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करके जो हाँ थे। वो तो पाथ हटा ही दिया ना, पाथ तो बचे ही नहीं है, वो वो बोला इंस्टॉलर वापस ओपन करना शुरू से। 8 minutes, sir. मिल गया। ये क्यों The scanner is here. ये सारे बंद करो इंस्टेंस जो भी चल रहा है सीक्वल। Okay.
सर ये टाइप एंड नेटवर्किंग में कॉन्फ़िगरेशन टाइप क्या सिलेक्ट करना, डेडिकेटेड या डेवलपमेंट? एक सेकंड, डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड है? डेवलपमेंट। बस वही रहने दो, डिफॉल्ट ही सेटिंग रहने दो उसकी, चेंज करना। और तो ये क्या है? बस यही है ना इतने को। जस्ट आगे चला। सतीश एक काम करो, ठीक है ना? यस सर। ये आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, वो तो जो SQL सर्वर है ना तुम्हारा, उस पर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ओके होगी। ओके ठीक है ना? बाकी भाई को बोलना, वो कर देगा इंस्टॉल इसमें। ठीक है उसे सर। उसे पता होगी, ठीक है? ठीक है सर। और नहीं होगा तो फिर मेरे को बताना है। ठीक है सर। स्क्रीन शेयर करो, बाकी लोग कोई भी एक जो। स्टॉप कर देना सर। हाँ, स्टॉप कर दो। हाँ, क्या पूछ रहे थे मुगल? सर वो टाइप एंड नेटवर्किंग तो पूछा था, कर दिया। नेक्स्ट ऑथेंटिकेशन मेथड में क्या कौन सा हाँ देखो, स्क्रीन शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी देख पाए। तो यस, ये जो भी आगे नेक्स्ट करते हो अभी तो। अभी शायद कोई एक ही ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको हाँ, यहाँ पे पासवर्ड ऐसा डालना जो आप याद रखो, ठीक है? सिंपल ही डाल दो, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डालने की जरूरत नहीं है। आपके फेसबुक का पासवर्ड नहीं है जो इतना लंबा चौड़ा डालने की जरूरत है। सिंपल सा डाल लो, याद रहे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। एग्जीक्यूट। तो ये तो लास्ट है ना, उसके बाद तो फिनिश आएगा सीधा। ये टाइम लेगा थोड़ा। सर ये विंडो सर्विस में सर स्टैंडर्ड सिस्टम अकाउंट पे सर करना है ना? वो जो ऑप्शन आ रहा है ना, उसको डिफॉल्ट वही सिलेक्टेड रहने देना।
मैं स्टॉप कर रहा हूँ. सर इसमें क्या करूँ अभी आगे? इसमें भी डिफॉल्ट फिनिश कर दूं? इसमें फिनिश, हाँ डिफॉल्ट फिनिश. नेक्स्ट, या पासवर्ड डालो. नेक्स्ट, एग्जीक्यूट. नेक्स्ट, फिनिश. ऑलराइट, सबका हो गया या किसी का रहता है अभी? सर अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन में दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है. नहीं, कुछ अपनी तरफ से कोई चेक बॉक्स नहीं करना, क्लिक नहीं करना. जो सिलेक्टेड है बस वही नेक्स्ट करना है. बस एक पासवर्ड डालना था आपको, उसके बाद बस कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है खुद से. डन, सबका हो गया? कोई रह तो नहीं गया? सर अभी नहीं हुआ सर, वो टाइम ले रहा है थोड़ा, अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है उसमें. सर अभी इंस्टॉलेशन नहीं हो रही है. हो गया सर, ये वर्कबेंच खुल गया अब. वेरी गुड.
हो जाएगा। कितने हैं टोटल इसमें? सर ये इंस्टॉल हो गया पूरा। पूरा हो गया बस। चलिए सबका हो गया ना अब तो? सर 2 स्क्रीन खुल रही है। Let me share my screen and then probably we can start. तो ये स्क्रीन खुलेगी, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रूट पे, राइट, एंड दिस इज योर वर्कबेंच। यहाँ पे आप क्वेरी करोगे, राइट। अगर ये आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ से सीक्वल के आइकन में क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। कुशल कुमार, नो सर हो रहा है, सिस्टम स्लो है। ओके कुशल, सर इसका भी कोई इनबिल्ट डेटाबेस है इसमें? यस, शकीला करके होगा, ये आएगा आपके पास, ये शकीला करके। ओके सर, कहाँ पे है ये? मेरे को तो दिख नहीं रहा। सर मुझे भी नहीं मिल रहा है। स्कीमा पे क्लिक करो, यहाँ पे नीचे स्कीमा। ओके मिल गया। सर मेरा तो आ रहा है नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। स्कीमा पे क्लिक करो, स्कीमा पे ही क्लिक किया हुआ है। स्क्रीन शेयर करो, बता। सर रन करना है सर इसको? हाँ ऑप्शन आ रहा है ये शकीला का। आपने शकीला क्यों नहीं आया? सर नो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड भी लिखा आ ही रहा है। वो तो कोई वो दिक्कत नहीं है, पर ये जो डेटाबेस आ रहा है ना, शॉप अंडरस्कोर इन्फो एबीसी, ये क्लिक करना, शॉप अंडरस्कोर इन्फो को जो एक्सपेंड करना। ये कुछ नया है, मैंने पहली बार देख रहा हूँ। ये तो टेबल्स पे कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है भी। एबीसी वो भी ब्लैंक लगता है। ब्लैंक यहाँ पे है, टेबल्स में सिस्टर एस वाई सिस वाली पे करना, टेबल्स दिख रहा है ना, उसको एक्सपेंड करना। ये भी कोई खास नहीं है मतलब। तो आपको अभी तो नहीं, शकीला नहीं है वहाँ पे, वो ऊपर नहीं आ रहा था। सर मैं दोबारा इंस्टॉल कर लूंगा, कोई नहीं, आप अभी कंटिन्यू। नहीं, वो उसको इंस्टॉल मत करना, शकीला का डेटाबेस अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ठीक उसको अटैच कर देना, उसका प्रोसेस भी वहीं लिखा होगा, यहाँ से डाउनलोड करोगे ना। ठीक है। ठीक है ना। कुशल हो गया? लेट्स ओपन द पीपीटी देन। उसी को चालू करना है।
अच्छा, आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सीक्वल जानते होंगे, राइट? कितने लोग हैं? सर थोड़ा बहुत। Okay. So let's talk about some basic concept of SQL, right? What is SQL? So SQL stands for Structured Query Language. There is a big, long journey to arrive to this, and SQL is basically meant for relational database. Right? When I say relational database, what does that mean? अच्छा, डेटाबेस कितनों को समझ में आता है? पहले तो ये वर्ड समझते हैं, रिलेशन की बात आती है। व्हाट इज डेटाबेस, गरिमा? व्हाट इज अ डेटाबेस? सर कोई भी डेटा होगा वो डेटाबेस ही होता है। कोई भी, जैसे एक्सेल पे हमने वो शीट बनाई, वर्कशीट बनाई है कोई, हाँ हाँ, अब उसमें 4-5 शीट्स बना दी तो पूरा एक डेटाबेस हो गया। ओके। कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। डेटाबेस इज वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो मैं आपको ना एक एनालॉजी से समझाता हूँ ताकि आपको कभी भी ना इस चीज को लेकर, आप लोगों ने लाइब्रेरी देखी है? लाइब्रेरी ऑब्वियस देखी होगी, स्टूडेंट से क्वेश्चन है, राइट? लाइब्रेरी जब मैं वर्ड बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? एक बिल्डिंग की इमेज आती है या एक रूम की इमेज आती है, राइट? उसके बाद फिर आपको जब उस रूम के अंदर एंटर करते हो तो आपको रैक्स लगे हुए नजर आते हैं। उन रैक्स के अंदर आपको अलग अलग बुक्स नजर आती है। यही सब इमेज आती है ना अगर मैं लाइब्रेरी वर्ड बोलता हूँ तो। ऑर्गेनाइज्ड वे में जो बुक्स ऑर्गेनाइज्ड वे में रखी रहती है सभी बुक्स वहाँ पे। तो डेटाबेस इज सिमिलर टू योर लाइब्रेरी, ठीक है? आप समझते हैं किस तरह से? जब मैं बात करता हूँ बिल्डिंग की, राइट, इसका मतलब कोई फिजिकल स्ट्रक्चर है, राइट? वैसे किसी डेटाबेस के लिए हमें एक फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए। अब वो फिजिकल स्ट्रक्चर आपके सिस्टम की सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव हो सकती है। जैसे अभी आप लोगों के केस में क्या है, सी ड्राइव पे इसने स्पेस बना लिया है, राइट? बट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हमारे पास सर्वर्स होते हैं। सर्वर बोले तो आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी हो, उसका एक बड़ा वाला फॉर्म एंड शेप, थोड़ा एडवांस होता है। उसके अंदर दैट इज अ लाइब्रेरी स्ट्रक्चर, राइट? वो है फिजिकल। उस फिजिकल लोकेशन के अंदर जो डिफरेंट रैक्स जो हम लगाते हैं, राइट, हम लगाते हैं, जैसे कि फिक्शन बुक्स एक तरफ होंगी, नॉन फिक्शन एक तरफ होंगी, या बोलते हैं मैगजीन्स एक तरफ है, न्यूज़पेपर एक तरफ है। दोज आर योर डेटाबेसेस। तो उस फिजिकल लोकेशन में, सर्वर पे हमने जो अपने अलग अलग काम के हिसाब से स्पेस क्रिएट किया है, दैट इज डेटाबेसेस, एंड दैट कंटेन्स डेटा टेबल्स। फॉर एग्जांपल, मैंने फाइनेंस का डेटाबेस बनाया तो सारी फाइनेंस का वहां पे इंफॉर्मेशन होगी, राइट? अगर मैं एक कंपनी में 3 सिस्टम है तो 3 सिस्टम के में अलग अलग 3 डेटाबेस है जिनको हम स्कीमा भी बोलते हैं, वो बनाते हैं, राइट? डेटा टेबल आप सबको समझ में आता है? डेटा टेबल क्या होता है? नहीं पता सर। डेटा टेबल भी नहीं पता? डेटा फ्रेम तो पता है ना? हाँ डेटा फ्रेम पता है। और डेटा फ्रेम इज इक्वल टू योर डेटा टेबल, राइट? जिसमें रो होगा, कॉलम होगा, और ईच कॉलम विल रिप्रेजेंट सम मैट्रिक्स और ईच रो विल बी कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड। तो सीक्वल के अंदर, माई सीक्वल के अंदर, कॉलम को हम क्या बोलते हैं? फील्ड, और रो को हम बोलते हैं रिकॉर्ड, ठीक है? अब हो गई, ये तो हो गई डेटाबेस की बात। देन व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? सो रिलेशनल डेटाबेस दैट where your tables are connected to each other with the help of some primary or foreign key. तो इस रिलेशन डेटाबेस को ऐसे समझो कि मान लेते हो आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, राइट?
तो आपसे एचआर क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है? आपका नाम, आधार कार्ड, ये सब सारी चीजें मांगते हैं आपसे। तो उसने डेटा टेबल क्रिएट कर ली पर्सनल इंफॉर्मेशन की, रिक्रूटमेंट के लिए। जब रिक्रूटमेंट हो जाएगा, राइट, तो आपको फिर एक डेजिग्नेशन मिलेगी, आपका सैलरी डिसाइड होगा, आपको एक डिपार्टमेंट असाइन होगा, राइट। तो हर चीज के लिए एक टेबल में तो इन्फॉर्मेशन रखेंगे नहीं, हम उसको क्या करेंगे, हम अलग अलग टेबल में उसको इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये चीज में बाद में आऊंगा, हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। मान लेते हैं ऑपरेशन, जिस टीम को आपको असाइन किया उसके लिए उन्होंने एक अलग टेबल बना दी जहाँ पे आपका नाम, एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट या आपका डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, राइट। क्योंकि ऑपरेशन को मतलब नहीं है आपका सैलरी वैलरी से। सैलरी की इंफॉर्मेशन गई आपकी, सैलरी की इंफॉर्मेशन गई आपके यहाँ पे क्या बोला जाए, अपने पेरोल के पास, राइट। तो पेरोल को क्या मतलब है कि आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपका सैलरी कितना है, राइट। आपका अगर बोनस बनता है ऑपरेशन से, बोनस कितना है, प्लस आपके बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल्स, राइट। तो इतनी सारी टेबलों के बीच आपस में कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि इस एम्प्लॉय आईडी का नाम ये है तो बैंक, इस बैंक में पैसा जाएगा, या इतनी सैलरी आएगी बोनस ऑपरेशन की टेबल से आएगा। तो इसको मैं एक ना पिक्चर से समझाता हूँ, शायद कुछ लोगों को तो बहुत इजीली क्लियर है सारी चीजें, बट कुछ के लिए नई चीजें हो सकती है। तो ये सबसे पहले एचआर की टेबल हो गई। इस एचआर की टेबल से इन्फो कई सारी टेबल्स और क्रिएट हो गई, राइट। लाइक एचआर रिक्रूटमेंट, ऑपरेशंस की, ये फाइनेंस की, ये पेरोल की, इन टेबल्स का क्या होगा, आपस में एक दूसरे से कनेक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। अब ये क्या होते हैं, ये भी हम बाद में प्राइमरी की और फॉरेन की, ये भी हम बाद में बात करते हैं। तो हो सकता है इस टेबल से ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही हो यहाँ पे, इस टेबल से ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही हो यहाँ पे, इस टेबल से ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे। डू यू सी अ रिलेशन? हो सकता है इसका इसके साथ यहाँ पे एक रिलेशन हो, इस टेबल का इसके साथ एक रिलेशन हो। So that's how we these are designed, that every table you can connect with the help of some other tables. So for example, जैसे हम लोगों की फैमिली में हिरार्की होती है, राइट, कि हम लोग के जो रिलेटिव होते हैं, अगर उनको अगर मैं कनेक्ट करूं तो कोई ना कोई रिलेशन मिल जाता है ना अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो वैसे ही हमारे हर डेटा टेबल के बीच में आपस में कोई रिलेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन, थॉट, कमेंट? सर पाइवट टेबल, Pivot table is altogether different thing. ठीक है, pivot table is a data summarization tool available in Excel. क्या है? डेटा को समराइज करने की टूल है। ओके सर। और हम जो टेबल की बात करें, दैट इज अ रॉ डेटा टेबल्स जनरली। ठीक है, क्लियर है? चला गया। Okay, so there are different products which are available in the market. तो अगर मैं बात करूं, जो माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, जो आप लोगों ने सतीश की स्क्रीन पे देखा था, ओरेकल का सीक्वल सर्वर हो सकता है। आप लोग जो डाउनलोड कर रहे हो, दैट इज माई सीक्वल सर्वर। ऐसे मार्केट में सैकड़ों प्रोडक्ट है, राइट। नतीजा, आईबीएम का अपना अलग प्रोडक्ट है। तो क्या आपको इतनी सारी अलग अलग प्रोग्रामिंग सीखने की जरूरत है सीक्वल सर्वर में काम करने के लिए? फॉर दैट द आंसर इज नो। राइट, एंड द रीजन फॉर दैट, आजकल ये भी बहुत चला, पोस्टग्रेस सीक्वल, राइट, पोस्ट जीआरई सीक्वल।
MySQL आप जानते हैं। सो क्या मेरे को इन सब अगर मैं चारों टूल के लिए क्या मेरे को अलग अलग लैंग्वेज जानने की जरूरत है? The answer is no, because SQL is standard language, right? The only difference you will find in couple of extra features in each language. जैसे कि MySQL के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है show databases, right? जो कि my MS SQL सर्वर पे नहीं है. So whenever I say MySQL, it's a MySQL, और when I say SQL Server, which is Microsoft SQL Server, ठीक है ना? तो जब भी मैं MySQL वर्ड यूज करूँ तो समझ लेना कि मैं MySQL की बात कर रहा हूँ, और जब SQL Server बोलूँ तो Microsoft SQL Server की बात हो रही है, यानी Microsoft के प्रोडक्ट की बात हो रही है. So SQL is being approved by ANSI, which is American National Standardization Institute. So that's the reason you can work across all the platform or application using the same coding language. Now let's understand data model. What is a data model? Anyone? हेलो, इसे बीटेक वाले कई है इस बैच में, मेरे को पता है, और उनको थर्ड ईयर में शायद ये सब बहुत ठोक के पढ़ा जाता है. सही बोला मुकुल? सर बीटेक तो ग्रेजुएशन से करिए, पर सर आईटी नहीं था प्रोफाइल हमारा. मैकेनिकल में थोड़ी पढ़ा जाता था. मैकेनिकल था सर. मैकेनिकल में भी कराते हैं आजकल तो. नहीं सर, वो फर्स्ट ईयर में C++ ही सिखाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं सिखाते. कुछ नहीं सिखाते? नहीं सिखाते सर. लोमेश है सर, लोमेश से पूछो. हाँ लोमेश बताओ भाई. हाँ सर, लोमेश सर ये सो रहा है पता है सर? नहीं सर एक्चुअली जो डेटा मॉडल्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल होते हैं जो एलिमेंट को अपने अंदर रखते हैं, मतलब वो एक साथ रखते हैं सर. एक सिलेंडर से शेप बना लो उसको, मान लो एक तरह से, और वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सर. तो वो रियल लाइफ की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर रख सकते हैं. अच्छा, कितना को समझ में आई वाली बात? समझ में आया? नहीं समझ आया सर. नहीं आया सर, उसने क्या बोला? तो लोमेश, यस सर. अब जरा इसको एक ऐसे नर्सरी क्लास के बच्चे को समझाना, वैसे समझाओ. Teach me like we are 10. सर वो एक्चुअली एक सिलेंडर मान लो. हाँ. उसके अंदर गैस भरी होती है. हाँ. उसी तरह से डेटा जो होते हैं वो उसके अंदर फिल किए जाते हैं एक एक करके. एब्स्ट्रैक्ट मॉडल तैयार किया जाता है पूरे डेटा का. ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या होता है? मेरे को आज तक ये और समझ में नहीं आया. एब्स्ट्रैक्ट सर वो जो आपको दिखता है क्लियर बाहर से, जो बाहर से दिखता है लोगों को कि इसका मॉडल दिखने में कैसा है, मतलब आपका डेटा कहाँ पे कौन सा प्लेस किया गया है. हाँ, तो बेसिकली अगर मैं ये बोलूं कि किसी एप्लीकेशन से, मतलब एप्लीकेशन बोलते हैं जैसे IRCTC वेबसाइट है, उससे जो डेटा जनरेट होगा उसको मैं स्टोर कैसे करूंगा, दैट इज नोन एज डेटा मॉडल. यस सर. सारा डेटा एक जगह स्टोर कर लेंगे जिसमें हर एक डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा. उसके बाद किसी एप्लीकेशन के डेटा को मैं सेव कैसे करूँ, किस शेप या फॉर्म में करूंगा, दैट इज नोन एज डेटा मॉडल. So there are two type of data model. One is record based, second one is object based. So when we say record based, right? तो record based क्या होता है रमेश? फंस गया लोग सांस तो. सर रिकॉर्ड बेस्ड का याद नहीं आया. Okay. डेटा मॉडल तो पता था मेरे को. In record based model, the database is organized in fixed format record of several type. A fixed number of fields or attributes are defined in each record type, and each field is usually of a fixed length. ऑब्जेक्ट बेस्ड का तो सब पता है मेरे को. हाँ, तो एक्चुअली ये जो रिकॉर्ड बेस्ड लिखा है और जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लिखा है,
more or less they are a similar thing, but this is different terminology in terms of how we treat each data table, right? Or even row we can say. तो object actually generally जो हम लोग use करते हैं that is object based, right? अभी जो चलता है, और रिकॉर्ड बेस्ड होता है जहाँ पे कि मैंने एक फिक्स फॉर्मेट की टेबल बनाई, राइट? उसको मैंने फिक्स एट्रीब्यूट डिफाइन किए, सब कुछ फिक्स कर दिया मैंने उसका, राइट? और उसके 3 तरीके से हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, मतलब जो मैंने अभी आपको दिखा रहा था पीछे पिक्चर वो, या हिरार्किकल, जैसे आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे अभी आप जो पिक्चर देख रहे हैं अभी हिरार्किकल पिक्चर है, राइट? इस तरह से डेटा हो सकता है कि मेन टेबल, फिर उसकी सब टेबल, फिर सब टेबल, उस तरह से, एंड नेटवर्क लाइक दिस, राइट? तो ये 3 तरीके से हम डेटा मॉडल बना सकते हैं रिकॉर्ड बेस्ड में। सर वो हब्स वाला भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना इसका, इसमें डेटा हब्स होते हैं और डेटाबेस से आता है वो डेटा। सर डेटाबेस भी किसी और से कनेक्टेड होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा किससे कनेक्टेड होता है, वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद डेटाबेस कनेक्टेड होता है, उसके बाद डेटा हब्स होते हैं उसके। देखो अगर उतने डिटेल में जाओगे ना तो फिर आजकल तो फिर डेटाबेस तो बात ही खत्म है, डेटा लेक्स और वो सब बात होने लगी, राइट? अब तो ये बात होने लगी कि सॉफ्ट स्टोरेज, हार्ड स्टोरेज, और कौन सा वार्म स्टोरेज, क्लाउड, अब तो कॉन्सेप्ट बदल चुके हैं, लेकिन क्लाउड स्टोरेज आ गया ना अब तो। हाँ, तो क्लाउड पे जब जैसे मैं क्लाउड की बात करूँ तो वो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन एज अ लेमैन अगर मैं ऐसे बिगिनर अगर चीजें देखूं तो अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो वो चीजें समझ में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैंने कंपनी विजिट करी थी कॉलेज की तरफ से, तो